अंदाज अपने देखते हैं आईने में वो। बहन क्रांतिमाला जी, अंदाज अपने देखते हैं आईने में वो। पांडे जी, और ये भी देखते कि कोई देखता ना हो। अरे अंदाज अपने देखते हैं आईने में वो, और ये भी देखते हैं कि कोई देखता ना हो। बहन जी, लगता है आप अंतर्यामी हैं। क्यों? अभी मैंने एक टुकड़ा गाया। कौन सा? आप बता रही हैं कि बाबूलाल भैया, देखिए हमारे बहुत प्रेम श्रोता विराजमान हैं। बिल्कुल भैया। एक एक बात को बड़ी बारीकी से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आप कह रही थी कि बाबूलाल भैया, कलाकार दूसरे की बात दबाने के लिए अपनी बात आगे कर देता है। बहन क्रांतिमाला जी, ये बाबूलाल की आदत नहीं है ना। ये पूरा मध्य प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि मैं कभी ऐसा, मेरी सोच है ही नहीं, लेकिन जो होता है उसे तो कहना पड़ता है। और क्या? आपने कह दिया था कि जिस से शुरू है उसी पर खत्म है, और आपने कह दिया था करिया से शुरू, करिया पर खत्म। तो पहली लाइन में तो आपने लगाया, फिर आपने शुरू किया कि मेघ है करिया, तो फिर करिया वहां खत्म हो गया। करिया से शुरू नहीं हुआ, मेघ से शुरू हुआ। ये बात मैंने कही थी। और क्या? रिकॉर्डिंग चल रही है, कैमरे में कैद हो रहा है पूरा प्रोग्राम। और आप कह रहे हैं कि आपने कहा कि लालन हमारा हमसे दूर गया, साजन हमारा हमसे दूर गया, और भाई हमारा हमसे दूर गया। जब मैंने ये उत्तर दिया तो हमारे श्रोताओं ने आशीर्वाद दिया, उसे स्वीकार किया। लेकिन आपने कह दिया कि ऐसे लग रहा था जैसे मोटरसाइकिल सीधी चली जा रही हो, फिर गड्ढे में चली गई हो। चलिए ठीक है, साजन, लालन और भाई, लालन साजन, फिर मैंने भाई लगा दिया तो मोटरसाइकिल गड्ढे में चली गई। लेकिन बहन क्रांतिमाला जी, आपने तो वो काम किया है कि जैसे हम मोटरसाइकिल पे जा रहे हों उसी पर आपने बैठ करके पूरा सफर तैयार कर लिया। क्योंकि हमारे विद्वान श्रोता सुन रहे थे, मैंने अपनी कटपीस में गाया था कि वो राज हमने जाना, वो राज हमने जाना, हे नाथ मुरली वाले। और पैर को पिया था राधा, और पग में पड़े थे छाले। अब जब हमने यही गाया था तो फिर आप उसी को गा रही हैं जवाब में। बहन अब इसमें क्या क्या कह दिया जाए, लेकिन आप भाभी के चक्कर में सब भूल रही हैं। और क्या? सोते जगा रहे कि यहाँ गाए रहे हैं
भैया वहाँ सोए रही हैं भाग। नहीं, अभी फोन लगाइए, जाग रही फोन लगाइए। अरे सोती ना घर पे भाभी, सोती नहीं है घर पर, वो मन में मगन है भाभी। यहाँ गाए कीर्तन भैया वहाँ करती भजन है भाभी। धन्यवाद है आप सभी को, आप समझ गए हैं, क्योंकि आज वो त्योहार है, आज वो पर्व है, आज भगवान भोलेनाथ का व्रत चल रहा है। जय हो। और भाभी जागरण कर रही है मंदिर में। वो आपको तो सोना दिखाई देता है कि भौजाई सो रही होगी। निर्जला व्रत चल रहा है भाई। अब ऐसा नहीं कहना, नहीं तो हो सकता है कि भाभी और ननंद में झगड़ा हो जाए। चलिए ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं कहना है। अगर आपने मेरी कटपीस की बात को ही जवाब में रख दिया है तो आप बहन ही तो हैं हमारी, कोई बात नहीं। एक टुकड़ा बड़ा प्यारा दिया है। अरे चाचा रुमाई के दर्शन तुकारे, ना जाने कहां कहां से खोज खोज कर लिखा जाता है। चाचा रुमाई के दर्शन तुकारे, काय को रैलू तू साजे सवारे। अरे रील बनी मंदिर के गिट पे जीजा, रील बनी मंदिर के गिट पे जीजा, वीडियो बना के डाले नेट पे जीजा, तो बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा। जय हो। क्या बताएं, पहले के गीत ऐसे थे। कैसे भैया? कि लगता था कि गीत में कुछ मिल रहा है, ऐसे फिल्मी गीत आते थे। आजकल के गीतों का तो भगवान ही मालिक है। अरे बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा, तो ले चले घुमई पे बुलेट पे जीजा। बहन क्रांतिमाला जी, आपने ले लिया है उनको, और गांधी जी बाबू नेहरू चाचा कहा है। और माया बहनी ममता दीदी कहाए, के गुंडों मवालियों पे बोले धावा, खोजा तो संविधान ऐसा पावा। और अरे कहते हैं यूपी में कावा, अरे तो बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा, अरे योगी बाबा, योगी बाबा, अरे योगी कहा है बुलडोजर बाबा। अच्छी बात है, बढ़िया है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, सीधी बात कर रहा हूँ ट्रांसफार्मर की। वाह। सुनिएगा, हमारे विद्वान पधारे हैं।
सुनिएगा बहन जी। अरे चाचा अम्मा व चाचा को कोई न जाने, अरे अम्मा व चाचा के निकले जमाने, अम्मा व चाचा के निकले जमाने, ओ मामा और दीदी को कोई ना माने। ये तो राजनीति है, सब चला है, राजनीति है और राजनीति में सब चलता है। तो मामा, अरे मामा और दीदी को कोई ना माने। लेकिन मैं बात कर रहा हूं सीधी ट्रांसफार्मर की। अरे नाम से जिनके वो सब हैं थर्राने, के नाम से जिनके सब हैं थर्राने, और गुंडों को जिनने लगवाया ठिकाने। मैं सीधा वहीं लिए चल रहा हूं आपको। गुंडों को जिनने लगवाया ठिकाने, तो पूरा असर ना कसर में मोदी। क्रांतिमाला जी, पूरा असर ना कसर मां मोदी, और सबको दिखे हर बसर में मोदी, के सबको दिखे हर बसर में मोदी। तो हर हर मां मोदी, घर घर में मोदी। धन्यवाद। अरे हर हर में मोदी, घर घर में मोदी, और पौआ जमाए विश्व भर में मोदी। पौआ जमाए विश्व भर में मोदी, पौआ जमाए विश्व भर में मोदी, पौआ जमाए विश्व भर में मोदी। अरे पौआ जमाए विश्व भर में मोदी। ये आपका बुलडोजर वाला मामला था। गीत बड़ा प्यारा है, हृदय को छू लेने वाला गीत है आपका, और प्रयास कर रहा हूं जैसा सवाल आया है प्रयास किया जा रहा है, अच्छा लग जाए तो बस आप सबका आशीर्वाद। अरे शर्मा के यूं ना दे, शर्मा के मुंह ना फेर, नजर के सवाल पर। शर्मा के मुंह ना फेर, नजर के सवाल पर। क्यों क्यों लाती है ऐसे मोड़ पर किस्मत कभी कभी। लाती है ऐसे मोड़ पर किस्मत कभी कभी। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत
सुनिएगा बहन क्रांतिमाला, आपकी सुंदर सी लाइनें आई हैं जो हमारे सभी विद्वानों ने सुनी है कि दिखती है आदमी में, दिखती है आदमी में, दिखती है आदमी में आदमियत कभी कभी, और जाती है बदल इंसान की नियत कभी कभी, और इंसान को झुका देती जरूरत कभी कभी। समस्त विद्वान पधारे हैं, आपकी लाइनें जो कह रही हैं बिल्कुल अकाट है, बिल्कुल सही है। और क्या? लेकिन कभी कभी बहन जी ऐसा भी होता है, कैसा? भागीरथ भैया, हो जाती है पांडे जी, हो जाती है अपनों से दूरी कभी कभी। सही है। समय हो जाती है अपनों से दूरी कभी कभी। आदरणीय जनता जनार्दन, और ये लाइन अच्छी लग जाए तो बस आप लोगों का आशीर्वाद है। हो जाती है अपनों से दूरी कभी कभी, ले जाती घर से दूर, क्या बात? ले जाती घर से दूर मजबूरी कभी कभी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा होता है, अरे ले जाती घर से दूर मजबूरी बहन जी, जो टुकड़ा आपने दिया है माता केकई का, वहीं से जवाब निकाल रहा हूं। चाहा जो राम जी ने भगवान राम ने जब माता केकई की दोनों आंखें बंद कर ली अपने हाथों से, केकई ने कहा मेरी आंखें छोड़ दो, आंखें खोलो मेरी। भगवान ने कहा माँ मैं आंखें तभी खोलूंगा तभी छोड़ूंगा जब तुम मेरा वचन पूरा करो। कहा बता बेटा तुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए तुझे? एक माँ अपने बेटे को क्या नहीं दे सकती? भगवान ने कहा माँ मुझे वचन दो कि तुम्हें मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना होगा। माता ने जब इतना सुना तो माँ रोने लगी कि बेटा ये तू क्या कह रहा है? अगर एक माँ अपने बेटे के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगेगी तो भला ये संसार उस माँ को क्या कहेगा? लेकिन रघुकुल रीति सदा चली आई, अरे प्राण जाए पर बचन न जाए। कह दिया तो कह दिया, जा बेटा तेरी इच्छा है तो ऐसा ही करूंगा। चाहा जो राम जी ने वैसा ही पा लिया। Yeah! राम जी ने तो पा लिया, लेकिन
अपयश का बोझ सर पर, बहन जी, अपयश का बोझ सर पर अरे माँ ने उठा लिया। झेल गई माँ, कलंकित हो गई अपने बेटे राम के वचन के पीछे। अपयश का बोझ सर पर माँ ने उठा लिया, लेकिन करना ही पड़ती बात वो पूरी कभी कभी। करना ही पड़ती बात वो पूरी कभी कभी हो जाती है अपनों से। एक बार भगवान राम के सामने एक वीर लड़ने के लिए आया लंका से। उसके सारे शरीर पर राम 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 लिखा था। भगवान राम ने जैसे ही उसको देखा, विभीषण को बुलाया, कहा देखो विभीषण, ये जो हमसे लड़ने आ रहा है, ये हम ही से लड़ने आया, वो हमारा ही भक्त है। देखो इसके सारे शरीर पर राम 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 लिखा है। विभीषण आखिर ये कौन है, कौन है? विभीषण ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु आप चिंता मत करो, इसे मार डालो। विभीषण ने कहा कीजिए प्रहार स्वामी, विभीषण ने कहा अरे कीजिए प्रहार स्वामी, सोचो न नतीजा। भगवान ने कहा आखिर है कौन? तो विभीषण ने कहा कि रिश्ते में लगता ये तो, रिश्ते में लगता ये तो रावण का भतीजा। भगवान राम ने प्रहार किया और उसे मार डाला, और जब वो मर गया फिर लौटकर विभीषण की तरफ देखा तो विभीषण फूट फूट कर रो रहे थे। कहा विभीषण अभी तो तुम कह रहे थे ये रावण का भतीजा है, इसे मार डालो, और जब मैंने मार दिया तो तुम रो रहे हो। विभीषण ने कहा प्रभु हाँ मैंने कहा था कि ये रावण का भतीजा है, लेकिन ये कोई और नहीं, ये मेरा ही बेटा था तरणी सेन, जिसे आपने मार डाला है। रिश्ते में ये तो लगता रावण का भतीजा, लेकिन ऐसा होता है कैसा कि कुछ भी न पता पाना। बहन जी कुछ भी पता न पाना जरूरी कभी कभी। अरे विभीषण के सामने ही उसके बेटे की मौत हो गई, लेकिन विभीषण ने ये नहीं कहा पहले कि ये मेरा बेटा है। कुछ भी न पता पाना जरूरी कभी कभी, ले जाती घर से दूर मजबूरी कभी कभी, ले जाती घर से दूर मजबूरी कभी कभी, ले जाती घर से दूर मजबूरी कभी कभी। बहन क्रांति माला जी एक टुकड़ा और ला रहा हूं।
भगवान कन्हैया का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। सभी लोग उपहार ले लेकर आ रहे थे और नंद बाबा उपहार के बदले में प्रति उपहार सबको भेंट कर रहे थे। लेकिन एक बेचारा ग्वाल जो बहुत गरीब था, वो सोच रहा है कि मैं कन्हैया के जन्मोत्सव में जाऊं तो कैसे जाऊं, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं क्या लेकर के जाऊं। जाना तो है। पहुंच गया, संकोच करते करते पहुंच गया और एक कोने में संकोच के मारे, शर्म के मारे खड़ा हुआ है वो ग्वाल कि मैं कुछ लेकर के नहीं आया, करूं तो क्या करूं। अचानक उस ग्वाल की नजर पड़ी, सामने देखा कि गऊ का गोबर पड़ा था। वो दौड़ करके गया और वो गऊ का गोबर उठाया और उठा करके कन्हैया को उस गऊ के गोबर से तिलक कर दिया। जैसे ही तिलक किया, हुआ क्या सुना। के गोबर से गऊ के देखो तिलक ग्वाल है करता। जैसे ही तिलक किया तो करता करता भी मन में अपने ये विचार है करता। कन्हैया सोचने लगे, जो उपहार लाए उन्हें उपहार के बदले प्रति उपहार दिए गए, लेकिन इस ग्वाल ने इतना बड़ा उपहार मुझे दे दिया कि मेरी समझ में नहीं आता कि इसके बदले में इसे क्या दे दूं। जब कुछ समझ में नहीं आया तो कन्हैया ने उस ग्वाल को पकड़ा और अपनी छाती से चिपका लिया, अपने हृदय से लगा लिया और कहा, भैया तेरे उपहार के बदले में मेरे पास कुछ नहीं है, जा, ये कन्हैया सदा सदा के लिए तेरा हो गया। तो लिखना पड़ा क्या, करता भी मन में अपने ये विचार है करता। हो जाती बहन जी, हो जाती पूरी आस अधूरी कभी कभी। उस ग्वाल ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा मेरे लिए। हो जाती पूरी आस अधूरी कभी कभी, ले जाती घर से दूर मजबूर। आपने गाया कि आजकल लोग भक्ति भजन से दूर हट रहे हैं। बहन जी, कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी करे, ये हमारे श्रीवास्तव जी पधारे हैं क्या? सुशील भाई साहब प्रणाम स्वीकार करिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे आदरणीय सुशील भाई साहब श्रीवास्तव जी तो राजाजीपुरम से आप पधारे हैं। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए हृदय से अभिनंदन कर रहा हूँ, आशीर्वाद की कामना। हाय जीजा जी आ गए। और क्या सुबह की बेला। कहाँ थे आप जमाने के बाद आए,
आ तो गए कम से कम। वो पूरी रात बिताने के बाद आए हो, कहाँ थे आप जमाने के बादला। आप नहीं थे बहन ने जाने क्या क्या कह डाला। कोई बात नहीं, भौजाई तक पहुंच गए। तो जैसा करेगा जग में जैसा करेगा जग में वैसा ही पाए फल। पक्का है। कर आज नहीं पाए, कर आज नहीं पाए तो निश्चय ही पाए कल। और आज का जमाना तो ऐसा है, दुष्टों से करनी पड़ती। क्या बात है महाराज जी, दुष्टों से करनी पड़ती जी हजूरी कभी कभी। दुष्टों से करनी पड़ती जी हजूरी कभी कभी। तो हो जाती है अपनों से दूरी। हो जाती है अपनों से दूरी, कभी कभी हो जाती है अपनों से दूरी, कभी कभी। और हो जाती है अपनों से दूरी कभी कभी। ये आपके सुंदर से गीत का प्रयास था अपनी ओर से। और एक गीत के लिए जो मुझे आदेशित किया जा रहा है हमारे माननीय उद्घोषक महोदय और हमारे कुछ भाइयों का कहना है इस गीत को जरूर सुनाएं। तो आइए मैं वो गीत आपकी सेवा में दे रहा हूं। एक गीत बजा था, कौन सा? आइए गीत को सुने आप। बहुत सुंदर एक गीत आया था, क्या हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए। बहन जी सुनिएगा, ऐसा नहीं कि कीर्तन गा रहे भैया और सो रही हैं भाभी ना। अरे हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, फिर जमाने में कोई हमारा न हो। और बहन जी आपके प्यार का जो मिले आसरा, अच्छा लगा ना पांडे जी। अब गीत को सुनिएगा। एक बार अगस्त ऋषि
राजा कानकुंज के पास पहुंचे और उनसे जाकर के कहा कि अपनी कन्या का विवाह मुझसे करो, अपनी बेटी का विवाह मुझसे करिए। राजा ने कहा प्रभु अभी तो मेरी कन्या छोटी छोटी है, जब वो विवाह के योग्य हो जाएंगी तो मैं आपके साथ में अपनी बेटी का विवाह करूंगा। ये सुनकर के अगस्त ऋषि लौट गए। कुछ समय बीतने के बाद जब वापस आए और कहा राजन, कहा अगस्त ने राजन वचन का ध्यान करो, कहा अगस्त ने राजन वचन का ध्यान करो, कहा था करने को तो कर से कन्यादान करो। अरे आपने कहा था कि जब हमारी बेटी बड़ी हो जाएगी तो आपसे विवाह। अब देखिए समस्या खड़ी हो गई। जब तक अगस्त ऋषि पहुंचे उस समय तक राजा अपनी सभी बेटियों का विवाह कर चुके थे, कोई बेटी बची ही नहीं थी। लेकिन अब राजा को डर लगने लगा कि अगर मैं ये बता देता हूं कि सब बेटियों की शादी हो गई तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें श्राप दे करके चले जाएं। किया जो क्रोध हो अनर्थ इनका मान करो। और राजा ने क्या किया? अब बिटिया तो थी नहीं, लड़की तो थी नहीं, लड़का को लड़की के कपड़े पहनाए, यानी लड़का को लड़की बना करके और अगस्त ऋषि के सामने खड़ा कर दिया और कहा महाराज ये हमारी बेटी है, इससे विवाह कर लो। किया जो क्रोध हो अनर्थ इनका मान करो, किया संकल्प तो स्वीकार श्रीमान करो। सुशील भाई साहब, किया संकल्प तो स्वीकार श्रीमान करो। अब देखिए वो बगल में बिठा लिया अगस्त ऋषि ने उस लड़का को जो लड़की बना था। अब वो लड़का बैठा बैठा सोच रहा है कि जैसा संग में हमारे पिता ने किया, अब अगस्त ऋषि तो यही सोच रहे थे कि ये बिटिया है, लेकिन वो लड़का जो लड़की की वेश में बैठा था वो धीरे धीरे संकोच में बैठा है और सोच रहा है अरे जैसा संग में हमारे पिता ने किया वैसा दुनिया में कोई नहीं दान हो। और अगस्त ऋषि बार बार उस लड़के की तरफ देख रहे हैं जो लड़की बना बैठा है, और जब देख रहे हैं तो मन ही मन कह रहा है क्या देख रहे हो, जैसे तुम वैसे हम, जैसे हम वैसे तुम। जीजा जी, जैसे तुम वैसे हम, जैसे हम वैसे तुम, कैसे शंका, अरे कैसे शंका का ऐसे समाधान हो। तो जैसे तुम वैसे हम, जैसे हम एक बार माता सत्यवती ने व्यास जी को याद किया
कि पुत्र वंश बढ़ाने के लिए अरे कुछ करना पड़ेगा, वंश वृद्धि के लिए कुछ सोचो। ऐसे जीवन बिताओगे क्या? दिया ना कुल का बुझे, माने सोचा अरे दिया न कुल का बुझे, मन में माँ विचार किया है याद भला मन में क्या विचार लिया। बहन जी लिया था मैंने भी विचार न बन पाए पिया। नारद जी, व्यास जी ने नारद जी से कहा कि आप बताओ कुछ उपाय। तो नारद जी सोच रहे हैं लिया था मैंने भी विचार न बन पाए पिया, पिया प्रिया के बिना कैसे पाए कुल का दिया। प्रिया प्रिया के बिना कैसे पाए कुल का दिया। तो जानते हो मगर मानते ही नहीं। क्या बात है? अब देखिए जब नारद जी से पूछा व्यास जी ने कि नारद जी बताइए वंश वृद्धि के लिए क्या किया जाए, तो नारद जी कह रहे क्या? कि जानते हो मगर मानते ही नहीं। हमसे क्यों पूछते, हमसे क्यों पूछते कैसे संतान हो। अरे हमसे पूछ रहे हो, जैसे तुम वैसे हम, जैसे हम वैसे तुम। एक ही तो मामला है, हमसे पूछने में कोई लाभ नहीं है। जैसे तुम वैसे हम, जैसे हम वैसे तुम, कैसे शंका का ऐसे समाधान हो। जैसे तुम वैसे हम, वैसे महाराज दिलीप गंगा को लाने के लिए तपस्या करते करते स्वर्ग सिधार गए। जिनकी 2 रानियां थी, उनके कोई संतान नहीं हुई, 2 रानियां थी। भगवान भोलेनाथ एक बार पहुंच गए। भगवान भोलेनाथ ने सोचा चलो रानियों के पास चला जाए। साधु का भेष बनाकर भगवान भोलेनाथ पहुंचे। हुआ क्या? लाए गंगा को कौन, अरे लाए गंगा को कौन। गंगा को कौन, मन में ये विचार चले, लेके संकल्प यही शिव दिलीप द्वार चले। पहुंच गए। लाल होने का वचन जाकर भिक्षा मांगी। रानियों ने प्रणाम किया। 2 रानियां थी, महाराज दिलीप की। रानियों ने प्रणाम किया तो भगवान भोलेनाथ ने कह दिया जाओ पुत्रवती भव, पुत्रवती भव। और जैसे ही इतना कह के चलने लगे शंकर भगवान, तो वो रानियां कहने लगी लाल होने का वचन दे के त्रिपुरार चले। तो रानियां कहने लगी क्या? लाल का दे के वचन जैसे त्रिपुरार चले। लाल सा लाल के, लाल सा लाल की दे भला किस प्रकार चले।
अरे हमारे स्वामी तो स्वर्ग सिधार गए हैं और आपने कह दिया कि पुत्रवती भाऊ लाल सा लाल की थे भला किस प्रकार चले तो दीना वरदान है ना दिया ध्यान है दीना वरदान है ना दिया ध्यान है पूरे प्रियतम बिना पूरा प्रियतम बिना कैसे अरमान हो। लेकिन शंकर भगवान ने कह दिया मैंने वचन दे दिया तो दे दिया तुम्हारे पुत्र होगा। अब रानी एक दूसरे के तरफ देख रही हैं दोनों। तो रानी बोले हमारी तरफ क्या देख रही हो, जैसे तुम वैसे हम जैसे हम वैसे तुम। अरे जैसे तुम वैसे हम जैसे हम वैसे तुम ऐसे शंका का कैसे समाधान हो जाए। अरे कैसे शंका कैसे समाधान हो समाधान हो। ये गीत था। और आइए एक छोटा सा टुकड़ा अपनी ओर से दे रहा हूं। एक गीत बजा था कौन सा? अरे तूने कहा था एक रोज गोरी हंस के था एक रोज गोरी हंस के आऊंगी तू ना आई वादा किया था सैया बन के बदरिया छाऊंगी तू ना छाई। कितने प्यारे गीत गाए फिल्म वालों। पहले के गीत सुनो बड़े अच्छे लगते थे। छाऊंगी तू ना छाई तो मेरे नैना मेरे नैना यूं ही तरसे अरे तू निकली ना घर से तो फिर की वाली ओ फिर की वाली फिर की वाली तू कल फिर आना नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से तेरे नैना है जरा बेईमान। लगता था कि गीत आ रहे हैं और आजकल के गीत दूर हटाओ रेडी सीढ़ी बहुत हो गया गोला पता ही नहीं चलता इस पर लिखें तो क्या लिखें।
अरे तेरे नैना है जलावे एक बार हनुमान जी महाराज खड़े, एक शक्ति को आते हुए देखा बजरंगबली महाराज ने, और जैसे ही वो शक्ति पास में आई उसे अपने हाथ में पकड़ लिया, और जैसे ही पकड़ा हनुमान जी ने वो शक्ति नारी के रूप में परिवर्तित हो गई। जब नारी के रूप में परिवर्तित हो गई, हनुमान जी ने हाथ जोड़े, कहा देवी आप कौन हैं और कहां जा रही हैं? कहा हनुमान हट जाओ मेरे रास्ते से, हट जाओ मेरे रास्ते से, या तो मुझे अपना लो या मेरा रास्ता छोड़ दो। कहा आखिर कहां जा रही हो, कौन हो? तो देखिए वो नारी ने कहा क्या बन जाए तो कर्तन कर ले, उस नारी ने क्या हनुमान कोई भी हो बन जाए तो कर्तन कर ले, लक्ष्य में परिवर्तन कर ले। हमारे जितने भाई भी विराजमान हैं, रचनाकार कीर्तनकार, शब्दों पर थोड़ा ध्यान चाहिए। लक्ष्य में परिवर्तन कर ले, और तन से कोई यत्न कर ले, वो तन से कोई यत्न कर ले, वो 100 तन भी 100 तन कर ले, चाहे 100 तन क्यों ना बना ले, लेकिन आज मन से माना कि मन से माना, मन में ठाना तो पाए कोई मिटाना, और मैं पाए कोई मिटाना, और मिला के शक्ति ने कहा क्या और मिला के रहूं, और मिला के पति से उर मिला के, क्या बात है, बहुत बढ़िया, और मिला के रहूंगी, और मिला के पति से उर मिला के, जो आए अभिमान में। आज कोई भी हो मेरे सामने जो आए अभिमान में, तो हनुमान आज उसका हनुमान में, आज उसका मान हनन करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हनुमान आज उसका हनुमान,
बोलिए बजरंग बली महाराज की बोल सच्चे दरबार की। आइए फिर आ रही हैं आपके सामने बहन क्रांति माला।